Hi everyone, Agrika here. Welcome back to my channel. Now this is no wallpaper. It is no AI. Rather, I'm currently staying in Dubai, and this place is known as the Palm. Now the view is such ravishing कि इसे समा नहीं रहा है बिल्कुल आँखों में. There's Burj Al Arab there, and this is the Palm area. Anyway, so this video is about me sharing कि यार ये सब मैंने किया कैसे. Like today, staying in places as expensive as these. एंड स्पेशली अ गर्ल. मैं आपको बताऊँ यार, मुझे ना सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हूँ. लोग मुझे देख करके बोलते हैं कि अगर तुम बहुत टैलेंटेड हो, कितना अच्छा बोलती हो, यू सो मच नॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट. लेट मी टेल यू कि ये मैंने अभी किया है एंड अ लॉट ऑफ इट इज़ मैनिफेस्टेशन. अदरवाइज ना क्लास 12th की अग्रिका, आई लिटरली फेल्ड इन क्लास 12th एवरी सिंगल सब्जेक्ट. आई डेंट हैव गुड फ्रेंड्स. द मोस्ट टैलेंटेड वंस वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे और मेरे को टीचर्स स्कोल्ड किया करते थे. I was so confused. I was so chaotic as a human. मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था. Internally at home also, I was always lost. तो कैसे हुआ? मतलब whatever I put my mind to, अभी 2023 तक, you know, there were struggles in relationship, struggle in my career. मतलब करियर बहुत अच्छा चल रहा था, मैं पैसे कमा रही थी, but then I was not liking it, and now I'm here. I mean, sky's the limit. Whatever I put my mind to, I can do that. Like for example, I was talking to my sister and I said कि यार manifestation करूँ. Why cannot I live there? वो जो पाम है ना एरिया, यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंसेस होते हैं. Why not? Because अभी तक so आज का वीडियो यही होने वाला है कि I'll help you understand कि रियल मैनिफेस्टेशन, रियलिटी ट्रांससर्फिंग, ये एफर्मेशन नहीं, ये रियल रियलिटी ट्रांससर्फिंग होती क्या है, व्हाट इज़ क्वांटम, व्हाट इज़ गोइंग अप टू द 5D. ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. बस वीडियो को एंड तक देखना, कमेंट करना कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं. एक शॉर्ट समरी ज़रूर लिखना. उससे क्या होता है कि आई गेट टू अंडरस्टैंड कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंस में समझाती हूँ यार. गुड थिंग्स डोंट कम ईजी आइदर. अब चलते हैं एक पार्ट पे कि ये सब मैंने किया कैसे, या फिर मैं जो भी सोचती हूँ वो मैं कैसे कर लेती हूँ. बी इट एनीथिंग, आई पुट माई माइंड टू एनीथिंग, आई जस्ट डू इट. फिर मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ी लेजी भी हूँ, थोड़ी सी लेजी. मतलब आई लव टू एन्जॉय, आई लव टू बी लेजी, ठीक है. तो अगर मैं वो ना हूँ तो मैं तो न जाने किन किन टारगेट्स को कंप्लीट कर लूँ. बट देन आई एम नॉट हियर टॉकिंग जस्ट अबाउट मनी और दिस एंड दैट. मनी इज जस्ट नंबर. व्हाटएवर यू पुट योर माइंड टू यू कैन अचीव दैट. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सैनिटी. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि पता हो कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, इमोशनली रेगुलेटेड हो, तुम्हें अपनी चीज़ों की अपना जो भी तुम पढ़ाते हो, जो तुम्हारा नीश है उसकी तुमको नॉलेज हो, लोग तुमको लुक अप टू करते हो, कॉन्फिडेंस हो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी. मनी सिर्फ एक पिलर है, राइट. आई थिंक ओवरऑल इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, क्लैरिटी इन करियर, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको मैं कहती हूँ होलिस्टिक ग्रोथ, और उसी की आज बात करेंगे कि ये सब हुआ कैसे. तो नंबर 1 इज़ दैट क्योस. चलो बात करते हैं क्योस की. एक चीज़ जो मेरे को अपनी पूरी ज़िंदगी में दिख रही है वो इट हैज़ बीन, और ये मेरे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस में भी, इट हैज़ बीन द ब्रेकिंग ऑफ द आइडेंटिटी. मतलब हर बार यार, लिटरली हर बार, हर 3 से 6 महीने में मेरी पुरानी आइडेंटिटी टूटती है. इसका मतलब है मैं कुछ टूट नहीं जाती हूँ, इमोशनली स्पिरिचुअली मैं पूरा ब्रेक हो जाती हूँ. एंड वो रिलेशनशिप्स के थ्रू होता है, मोस्टली रिलेशनशिप्स के थ्रू होता है मेरी ज़िंदगी में, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, एंड करियर ऑल्सो. तो इफ़ यू आर इन दैट जोन वेर इन योर क्योटिक, दर्द है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमेशा माइंड डिस्टर्ब चलता है, तो इट इज़ ओनली ट्राइंग, गॉड थ्रू दोज पेन, through those situations is only trying to break that pattern. So congratulations. अगर आप परेशान रहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत परेशान रहती हूँ. मैं बहुत परेशान रहती थी. लाइक थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव सीन. अब ये सारी चीज़ें मुझे कुछ बड़ी भी नहीं लग रही हैं. इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, जब कंपेयर करते हैं पुराने टाइम से, हॉस्टल्स में रहा करते थे, ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट एट द सेम टाइम यू नो कहाँ रहते थे, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आने का सोच रहे हैं. क्योस बहुत ब्यूटीफुल है. अब आप बोलोगे कि क्योस अगर का ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है. भाई क्योस क्या है ना कि जो क्योटिक परेशान हो अगर आप, तो इसका मतलब है तुम परेशान क्यों हो सकते हो, बिकॉज इसका एक रेफरेंस पॉइंट है. तुम परेशान सिर्फ इसलिए हो सकते हो क्योंकि कुछ बेहतर है जिसकी तरफ तुम देख रहे हो, एंड कंपेयर टू दैट एक्सपेक्टेशन यू आर नॉट लाइकिंग द प्रेजेंट मोमेंट. एंड हेंस जो लोग कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, जो लोग कुछ ब्यूटीफुल लाइफ जीने के लिए आए हैं, जो लोग दूसरों को ग्रो करने के लिए आए हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी बहुत क्योटिक है. तो स्टेप नंबर 1 इज दैट इफ़ यू आर इन अ क्योस, congratulations, because that is needed, and that is a signal that you're meant for something bigger in life. One is chaos. Second, let me tell you about
another failed missiles. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप, करियर, मनी में अर्ली फेल्ड मिसाइल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 7 बार फेल हुई, मेरी रिलेशनशिप्स ब्रेक हुई, मैं मेंटली बहुत डिवास्टेट हुई, आई couldn't fit in certain rooms, I couldn't know myself, मेरे को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. सो नंबर 2 इज़ दिस, अगर ये भी है आपके जीवन में तो ये भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने किसी कोच से सुना था, उन्होंने कहा था कि हर एक इंसान के जीवन में फेल्ड मिसाइल्स आएंगी, जितनी जल्दी आपके लाइफ में फेल्ड मिसाइल्स आ रही हैं उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना तुम सुधर जाओगे, उतना तुम सीख जाओगे, उतना तुम जब स्टम्बल डाउन करोगे तो वापस को बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वैसी सिचुएशन आएगी. तो अगर आपके जीवन में स्टार्टिंग में समस्याएं चल रही हैं, अच्छी बात है. मैं देखा, मैं भगवान से हमेशा बोलती थी कि भगवान, मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं सीए वगैरह में वो इतनी जल्दी जल्दी पास हो रहे हैं, मेरे जो बाकी स्कूल डेज़ के फ्रेंड्स हैं वो इंजीनियरिंग में अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही. तो मुझे लगता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. मैं देखती हूँ आज, मैं किसी को कुछ वो नहीं बोल रही कि मैं उनके लिए बद्दुआ कर रही हूँ, बट आज मैं देखती हूँ कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. तो मेरे अर्ली स्ट्रगल्स ने मुझे इतना होशियार, इतना समझदार, इतना इमोशनली रेगुलेटेड एज अ वूमन, एज अ पर्सन बना दिया कि अभी मैं मेंटली स्टेबल हूँ, चीज़ें सॉर्टेड हैं. ठीक है. तो सेकंड वॉज कि फेल्ड मिसाइल्स आएंगी. तीसरी बात करते हैं हार्ड वर्क की. बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती. मेहनत का कोई तोड़ नहीं है. मैं माइंडसेट कोच हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, और मेरे को मैनिफेस्टेशन में ना बहुत अच्छी अच्छी खतरनाक एक्सरसाइजेज आती है. ठीक है. वट एवर आई पुट माई माइंड टू, आई कैन डू दैट. तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो तो मैं आपको सिखाती हूँ, बट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके हार्ड वर्क का, हार्ड एफर्ट्स का. मैं खुद को बहुत मेहनती मानती हूँ. ना आई एम नंबर 8 इज़ शनि रूल्ड, एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाट आई केम टू नो रिसेंटली. बट देन स्टार्टिंग से ही आई रिमेंबर एग्ज़ाम क्विट करने का तो मेरे माइंड में कभी ना आता ही नहीं था आइडिया. मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी भी बार फेल हो जाऊँ ना किसी चीज़ में, मैं वापस इसको पिक करती हूँ, वापस से पिक करती हूँ ना. दैट्स कॉल्ड रेजिलेंस, दैट्स कॉल्ड द एबिलिटी टू, दैट्स रेजिलेंस बेसिकली. सो एफर्ट्स, हार्ड वर्क, पार्टीज़ में ना जाना, जब तक आपकी चीज़ें सॉर्टेड नहीं है तब तक ट्रैवल नहीं करना, ये सब मेरी आदत हुआ करती थी. तब तक खुद को खुश ना करना, खुद को परेशान करना, मेहनत करना, कठोर मेहनत करना. रात भर जगने की मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, ऐसे टोल्ड यू. तो मैं रात में तो प्रॉपर सोती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई हैव वर्कड थ्रू. ओ माय गॉड, अभी मैं आँख बंद करी हूँ ना तो वो सारे रोल्स की तरह, बी रोल्स की तरह, कैमरा मूवी की तरह मेरे माइंड में चल रहे हैं कि यार वो कितना डिफिकल्ट फेज हुआ करता था, जहाँ पे मैं क्योटिक होती थी, जहाँ पे मैं फेल होती थी, जहाँ पे मैं इतने एफर्ट्स करती थी. एवरीथिंग इज़ वर्थ इट. तो कहने का मतलब है कि ये तीनों चीज़ें जितनी ज़्यादा आपको आज ख़राब लग रही हैं ना, याद रखना कि ये दिन तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है. दिस इज़ नथिंग. अभी मेरी सिस्टर अभी छोटी है, उसको ये सब बहुत टेरिफिक लग रहा है बिकॉज शी इज़ जस्ट 20. तो मुझे इसलिए कि हाँ ठीक है, इससे भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, इससे भी कुछ अच्छा करना है, दुनिया के लिए करना है, लोगों को इस लेवल का बनाना है कि कितनी भी परेशानियां क्यों चल रही हों. पेंडुलम्स क्या होते हैं? फियर. एक रियलिटी ट्रांसफरिंग अगर वीडियो चाहते हो, रियलिटी ट्रांसफरिंग इज द एपिक बुक ऑफ मैनिफेस्टेशन. सीक्रेट विक्रेट नहीं, अगर चाहते हो तो उसके ऊपर एक समरी वीडियो बनाऊंगी. सो बात करते हैं पेंडुलम्स की. पेंडुलम का मतलब होता है फियर. कुछ लोगों के जीवन में फियर आते हैं रिलेशनशिप के फॉर्म में, फेलियर्स के फॉर्म में, वो ना उससे डेविएट हो जाते हैं. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं जिसको कंट्रोल करना मुझे अच्छे से आता था कि कब इमोशनल रेगुलेशन ख़राब हुआ, कब फेलियर्स आए, कब रेजिस्टेंसेस आए, कब दिक्कत हुई. तो उसमें आपको खुद को मोल्ड करके आगे बढ़ते जाना है. अगर चाहते हो कि तुम परेशान हो, अपने परेशानियां कमेंट्स में लिखो. और अगर चाहते हो कि कैसे परेशानियों को ओवरकम किया जाता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 की जितनी भी परेशानियां थी, चैलेंजेस था, इसे एक्चुअल में ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगर वो जानना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो. मैं एक दूसरा इस पर वीडियो बनाऊंगी. तब तक मैं दुबई एंजॉय करती हूँ, और ऐसे वीडियोज़ बहुत सारे मुझे शूट करना है. आई एम गोना स्टे हियर फॉर अनदर 6 to 7 days probably. And probably I'm planning to get a hotel in Burj Khalifa side also. I'm not boasting anything. प्लीज़ मत सोचना कि बोस्ट क्या है, कुछ रातों रात नहीं मिला है यार. यहाँ तक आप भी आ जाओगे, मैं भी आई हूँ, तो आप भी आ जाओगे, है ना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और दैट्स इट.